अब सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो क्या है देखते हैं इसमें। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो सॉल्व करते हैं इसे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज करी जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक ही यही बस आइडेंटिटी सभी सारे क्वेश्चन में, यानी फोर्थ पार्ट में टोटल 6 पार्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट क्वेश्चंस हैं, तो सभी में यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी। एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं। सॉल्व करते हैं इसे। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। तो a प्लस बी प्लस सी की तरह यह भी क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस 4z। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि z को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। उसका रीजन है कि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में z बनाते हैं तो क्या हो जाता है, 2 की तरह दिखने लगता है, इसलिए मैं z इस तरीके से बना रहा हूँ। तो आप ध्यान समझिए, इस तरीके से अगर मैं कट कर रहा हूँ बीच में तो वह z होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 4z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करना है, a की जगह पे क्या यूज करने वाला हूँ, a की जगह पे यूज करने वाले हैं x, b की जगह पे 2y, b की जगह पे 2y और 2y, c की जगह पे 4z। 4z वैल्यू, इन वैल्यूज को रखना है इस इक्वेशन में, इस नंबर से, इस टर्म्स में इन वैल्यूज को रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, 2 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू क्या दी हुई है 2y, तो 2ab, ए बी सी की वैल्यू इसमें रखी जा रही है जो कि यहां मैं लिख दिया हूं, प्लस 2bc, 2 इंटू bc, bc क्या है 2y इंटू सी क्या है 4z। तो 2bc यह वैल्यूज हो गई। लास्ट टर्म जो बच रही है, तो आगे जगह नहीं है, कम है यहाँ पे जगह, पर आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं पीछे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4z और ए की वैल्यू क्या है x, यह हो जाएगा x। सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब तो हो गया, इसकी अब जरूरत नहीं है, वैल्यूज रखी जा चुकी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया यह, प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और y का स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 स्क्वायर z स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे, प्लस न्यूमेरिकल का मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल से कर दीजिए, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, यानी 2 2 जा 4। इसके पहले माइनस साइन का भी ध्यान रखिएगा, पहले माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। हालांकि इसमें सारे प्लस प्लस ही हैं, तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है। तो 2 2 जा 4 एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16y z, 16y z प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 z x, यह नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर में सेम फार्मूला, मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी भी आदत हो जाए लिखने की, क्योंकि लिखते लिखते रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑलरेडी फार्मूला यह याद हो जाएगा। 2ca, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला इस तरीके से लिख लेना है। फिर क्या है, क्वेश्चन में आ जाइए, दोनों एक ही तरह के दिख रहे हैं, 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू,
ए की जगह पे क्या यूज करा जाएगा, ए की जगह पे है 2x, बी की जगह पे -y, सी की जगह पे z, सी की जगह पे z, इन वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। ए स्क्वायर है यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -y का स्क्वायर, -y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे सी स्क्वायर है यानी z का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर। चलिए 2ab 2 इंटू a इंटू बी, ए की वैल्यू दी हुई है 2x, तो 2 इंटू 2x इंटू बी कितना दिया हुआ है -y, यहाँ पे हो जाएगा -y प्लस 2bc यानी 2 इंटू बी की वैल्यू है -y और इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी z, सी की वैल्यू z, और लास्ट वाली टर्म को नीचे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू सी की वैल्यू है z, 2 इंटू z और इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 2x, 2x। चलिए यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए जिसकी बात मैं फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा था, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 2 2 जा 4xy, 4xy, यहाँ पे भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -2 1 जा 2yz और यहाँ पे मिल जाएगा 2 2 जा 4zx हो जाएगा, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz प्लस 4zx। सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, a की वैल्यू रखी जाएगी -2x, b की वैल्यू रखी जाएगी 3y और c की वैल्यू रखी जाएगी 2z रखा जाए। इसमें इन वैल्यूज को रखते हैं, a स्क्वायर दिया हुआ है तो -2x का होल स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, b स्क्वायर की जगह पर लिखा जाएगा 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए क्या है -2x, -2x ए है -2x इंटू बी क्या है 3y प्लस 2bc मीन्स 2 इंटू बी की वैल्यू है 3y इंटू 2z और लास्ट टर्म को नीचे लिख देता हूं 2 इंटू सी ए यानी 2z इंटू -2x। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और नंबर में 2 स्क्वायर x स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे, प्लस इसी तरह से इसमें भी 3 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर z स्क्वायर, ब्रैकेट को हटाएंगे तो अलग अलग स्क्वायर लग जाएंगे। आगे यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -2 2 जा 4 4 3 जा 12xy और यहाँ से मिल जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12yz और यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -2 2 जा 4 2 जा 8z
एक्स वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 12 वाई जेड माइनस 8 जेड एक्स। और इन वैल्यूज को मैं हटा देता हूं। यह अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट में सेम चीज लिखने वाला हूं मैं। होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्वेश्चन क्या है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? a की जगह पे 3a, b की जगह पे रखा जाएगा माइनस 7b, c की जगह पे यूज करा जाएगा माइनस सी। इन वैल्यूज को इसमें रखते हैं। ए स्क्वायर दिया हुआ है यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए क्या है 3a इंटू बी क्या है माइनस 7b प्लस 2bc मीन्स 2 इंटू बी की वैल्यू है माइनस 7b इंटू सी क्या है माइनस सी इंटू माइनस सी। चलिए यहां से हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और b का स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42ab और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 4 जा 14 प्लस 14bc और एक टर्म इसमें छूट गई है, एक टर्म छूट गई है। इस लाइन में आप देखिए, इस लाइन में लास्ट वाले 2ca नहीं लिखा गया है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं। प्लस में हो जाएगा 2 इंटू सी कितना दिया हुआ है माइनस सी इंटू ए कितना दिया हुआ है 3a। इसे इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए इस टर्म तक यहाँ पे हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 7 जा 14 14bc माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 2 7 जा 14bc, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 14bc। इस टर्म को सॉल्व करेंगे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6ca। आंसर हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। और इसी के साथ फोर्थ पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। क्या है फिफ्थ पार्ट में भी सेम फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्वेश्चन की तरह ही लिखा हुआ है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह पे यूज करा जाएगा माइनस 2x, बी की जगह पे यूज करा जाएगा प्लस 5y, सी की जगह पे यूज करा जाएगा माइनस 3z। इसमें वैल्यूज रखते हैं ए बी सी की। ए स्क्वायर है यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस 3z का माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है माइनस 2x
इंटू बी की वैल्यू है 5y प्लस 2bc, 2 इंटू 5y इंटू सी -3z हो जाएगा। लास्ट टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू सी क्या है -3z इंटू ए क्या दिया हुआ है -2x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -2 2 जा 4 5 जा 20xy, यहाँ पे हो जाएगा -20xy। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -2 5 जा 10 3 जा 30 -30yz हो जाएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, +2 3 जा 6 2 जा 12 प्लस 12zx हो जाएगा। माइनस के स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर -20xy -30yz प्लस 12zx। लास्ट पार्ट में चलते हैं। लास्ट पार्ट में a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca। क्वेश्चन को लिख लेंगे सबसे पहले 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, वैल्यूज को रखा जाएगा। a की जगह पे यूज करेंगे 1/4a, b की जगह पे यूज करने वाले हैं -1/2b और c की जगह पर यूज करने वाले हैं 1। a स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab, एक टर्म इसमें तो छूट गई है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ab 2 इंटू a की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -1/2b प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी दी हुई है -1/2b मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 1। लास्ट टर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1/4a। तो यहाँ से हो जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट अब लिख देता हूँ। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 4 या 16 1/16 आ जाएगा, 1/16a स्क्वायर। आई होप आप समझ चुके होंगे इसे। इसके पहले सारे क्वेश्चंस में मैं अलग अलग स्क्वायर करता था, उसके बाद स्क्वायर में लिखता था वैल्यू। चलिए इसी तरह से इसमें माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 1/4 हो जाएगा 1/4b स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। इसमें जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। और बच क्या क्या रहा है इसमें, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2 2 जा 4 यानी 1/4ab इसमें यह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा और -b, और यहां से मिल जाएगा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 1/2a, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है समाप्त। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है देखते हैं क्या है। इसे कैंसिल इरेज कर सकते हैं आप।